लाइट जिसकी स्पीड 299,752 पर सेकेंड किलोमीटर की है, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे तेज गति से चलने वाली ऑब्जेक्ट बनाती है। पूरे यूनिवर्स में इससे तेज गति से चलने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी भी वस्तु की प्रकाश की गति से ट्रैवल करना है तो उसका मास 0 होना चाहिए। प्रकाश की गति से चलने के लिए कोई भी चीज फिजिकली एग्जिट नहीं कर सकती है और पूरे यूनिवर्स में ये लगभग नामुमकिन है। कुछ भी हो, हम इंसानों की महत्वाकांक्षा प्रकाश की गति से भी तेज है। एक न एक दिन हम तारों के बीच की दूरी तय कर पाएंगे। लाइट की स्पीड से हम 1 सेकंड में हमारी धरती से 7.5 चक्कर लगा पाएंगे। लाइट की इतनी तेज गति से ट्रैवल करने के बाद भी हम इसकी एक लिमिट है। अगर आप अपने सामने खड़े किसी इंसान से बात कर रहे हैं और जो 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है तो आप उससे भी 3.39 सेकंड पास्ट में देख रहे होंगे। यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ साल या लाइट ईयर्स पहले की तस्वीर होती है। ये बात डिपेंड करती है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कितने दूरी पर है। आप यूनिवर्स के किसी भी चीज़ों को वैसे नहीं देख सकते जैसे कि वो, बल्कि आपके उसी बीच के पास देखा जा रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे चांद से, जो कि 3,380000 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि धरती से जब भी हम चांद को देखते हैं तो हम चांद को 1.3 सेकंड पास्ट में देख रहे होते हैं। सूर्य जो हमसे 1456 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जब प्रकाश पहुंचती है तो 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि सूर्य को धरती से हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे होते हैं। प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज है और कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है। रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये इनसे बाधा है। चलिए अब थोड़ा और दूर चलते हैं, दूसरे स्टार सिस्टम्स की ओर और अल्फा सेंचुरीज की तरफ, जो कि हमसे 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये कि हमारी धरती से लाइट को यहाँ तक पहुँचने में 4.5 साल का समय लगता है। और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी भी, जिसका साइज हमारी धरती से लगभग बराबर है, तो जो आप प्रोक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाता है, मान लीजिए कि वो दूरी कोई एलियन ऑब्जर्वर है जिसको अर्थ को देखने के लिए एक बड़ी टेलीस्कोप की जरूरत होगी, जिसका मिरर का डायमीटर कुछ 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो वो धरती को 4.5 साल पास्ट में देख सकेगा। धरती लगभग आज की तरह दिखेगी, पर अगर आपके पास एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर 2,50,00,000 किलोमीटर का हो और वो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी से धरती की मौजूद पर इंसानों को उन्हें 4.5 साल पास्ट में देख सकेगा। यानी कि आज से 4.5 साल बाद जो आपके आज देखो होंगे वो आपके उस जीन्स के प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम को देख पा रहे होंगे। वो तस्वीर आज से 4.5 साल पुरानी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर हमसे 25,000 लाइट ईयर्स दूरी पर है, इसका मतलब कि मिल्की वे के सेंटर पर 25,000 साल पास्ट में देख रहे हैं। चलिए चलते हैं 2000 लाइट ईयर्स दूरी किसी दूसरे स्टार सिस्टम पे। मान लीजिए कि ये कोई एलियंस ऑब्जर्वर है, जो कि धरती को देखने के लिए लाखों किलोमीटर डायमीटर के टेलीस्कोप की जरूरत होगी और वहां से पृथ्वी को रात को नज़ारा बहुत ही अलग होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर 2000 साल पहले की तस्वीर देख रहा होगा। और अगर वो ऑब्जर्वर धरती पर मौजूद हर एक इंसान को देखना चाहे तो आपके पास 11 बिलियन किलोमीटर डायमीटर का टेलीस्कोप होना चाहिए, जो कि लगभग हमारे सोलर सिस्टम के डायमीटर के बराबर होगा। इतना बड़ा टेलीस्कोप से तो एक एलियन ऑब्जर्वर हमारी धरती के 2000 साल पास्ट में देख सकेगा। तो वह हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन यहाँ हो सकता है कि वो एलियंस ऑब्जर्वर 2000 साल पहले बहुत पुराने वॉर सीन्स को देख सकेंगे। चलिए हमारे पास की गैलेक्सी में एंड्रोमेडा, जो कि हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर है। मतलब कि एंड्रोमेडा के जो लोग होंगे वो हमें काफ़ी ज़्यादा पास्ट में देख पाएंगे। और वहीं पे मान लीजिए कि एंड्रोमेडा के कोई एलियन ऑब्जर्वर धरती पर मौजूद सभी चीज़ों को देखना चाहता है और उसके लिए 15 ट्रिलियन किलोमीटर डायमीटर का एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी और सूर्य और अल्फा सेंचुरी के बीच की दूरी के लगभग 1/4 यानी 15 ट्रिलियन किलोमीटर यानी कि 1.6 लाइट ईयर। यानी कि इस टेलीस्कोप की एक छोटी सी दूरी तक
लाइट को जाने के लिए 1.6 ईयर का समय लगेगा। और इस आकार के टेलीस्कोप को ऑपरेट कैसे किया जाएगा ये तो पता नहीं। इस टेलीस्कोप से धरती की ओर देखने पर धरती पर 2.5 मिलियन ईयर्स एगो का पास्ट देख सकते हैं। इसका मतलब कि एलियन ऑब्जर्वर हमारे पूर्वजों को चलते फिरते या फिर उनके पात्रों या शानदार हथियारों के साथ शिकार करते हुए देख पाएंगे। अब सीधा चलते हैं उस स्पाइरल गैलेक्सी की ओर जो कि आज तक ढूंढी गई है, और वो स्पाइरल गैलेक्सी है NGC 6872। ये 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई है, जो कि मिल्की वे के लगभग 5 गुना है। हम में से 212 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर अगर ये कोई एलियंस ऑब्जर्वर अर्थ की मौजूदगी को देखना चाहेगा तो एक क्वाड्रिलियन किलोमीटर के डायमीटर का टेलीस्कोप की जरूरत होगी। अब प्रकाश को इस टेलीस्कोप की एक मिरर से दूसरे मिरर तक जाने के लिए 132 साल का समय लगेगा। ये टेलीस्कोप माइसर 68 स्टार कलेक्टर जो कि 100 लाइट ईयर्स में फैला है उससे भी 132 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तब ये उस धरती को एक ब्लू बॉल जहां कभी कोई एक जमीन भरा पानी से बाहर आया होगा वो पेंजिया होगा, क्योंकि धरती से 21 करोड़ 20 लाख साल पहले पास्ट में देखे तो उस समय एलियन ऑब्जर्वर की नज़र पेंजिया पर जाएगी, तो वो एलियन ऑब्जर्वर डायनासोर को धरती पे चलता हुआ देख पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।